हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस चैनल। सबसे पहले मैं अपना प्रमोशनल कर देता हूँ। हमारे जो नए बैचेस हैं सैनिक स्कूल का 6 का 9 का और आरएएमसी का, अब 1 जुलाई को शुरू होगा। तो यदि आपका बच्चा 2025 के लिए तैयारी कर रहा है या दिसंबर एग्जाम आरएएमसी की तैयारी कर रहा है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमारी काउंसलिंग टीम आपसे कॉल करेगी, आपको गाइड करेगी। केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल उठा पाना उस नंबर पर संभव नहीं है। अब चलते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर, जो है कि राउंड 3 समाप्त हो चुका है और 13 से यानी कल से राउंड 4 शुरू होगा। तो उसमें हमारे जानने लायक क्या है और सीट मैट्रिक्स को कैसे समझा जाना चाहिए। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, दिन के 300 से 350 मैसेज आते हैं और उसमें से 90% है जो इन्फॉर्मेशन सीकिंग मैसेज होते हैं। कोर्स के लिए पूछने वाले 10-12% मैसेज हैं, लेकिन 90% जो मैसेज हैं वो जानना चाहते हैं कि हमें अगला स्टेप क्या होना चाहिए। उसमें जो दुखद बात है कि बच्चे के मार्क्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों को उम्मीद है कि हमें किसी ओल्ड सैनिक स्कूल में सीट मिल जाए। कुछ लोग हैं जिन्होंने न्यू सैनिक स्कूल ऑप्ट नहीं किया, अब वो जानना चाहते हैं क्या न्यू सैनिक स्कूल में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ लोग हैं, एक मैडम का मेरे को मैसेज आया कि उन्हें एक न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो गया। जब वो मेडिकल करके वहां गए तो उन्होंने कहा हमारी सीटें भर गया, अब आप जाओ। अब वो फंस गई हैं क्योंकि वो ई काउंसलिंग से आउट हो चुकी है और वो चौथे राउंड में इनको इंक्लूड किया जाएगा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की समस्याएं यदि आप फेस कर रहे हैं या और भी कोई टेक्निकल इशू है, आप हमें रेफर करें। जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी समझ है, हम आपको सॉल्यूशन पक्का बताएंगे। वो मैडम, वो फौजी की पत्नी है, उनको मैंने ईमेल पूरा लिख के दिया। मुझे लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं सही भाषा में लिख पाऊंगा तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इस प्रकार लोग काफी कंफ्यूज हैं सीट मैट्रिक्स को लेके। मैं केवल एक स्कूल की राउंड 3 की सीट्स डिस्कस करूंगा। उसमें आप सारे राउंड का सीट का कट ऑफ देख सकते हैं। कई सीटें वो भर चुके हैं, कई कैटेगरी फिल हो चुके हैं, वो इस वाले राउंड में कंसिडर ही नहीं। अब हम केवल राउंड 3 का देखते हैं और केवल सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का हम देख रहे हैं। ये आ गया स्कूल वाइज कट ऑफ। तो हम स्कूल वाइज कट ऑफ में देखने वाले क्या है। स्कूल वाइज कट ऑफ में जब आप जाते हैं, वहां पर ऊपर बना हुआ है स्कूल वाइज कट ऑफ। स्कूल इंफॉर्मेशन में एक बटन है AISSAC की वेबसाइट पे, वेबसाइट है AISSAC, ये सर्च करेंगे और स्कूल इंफॉर्मेशन तीसरा बटन है स्कूल इंफॉर्मेशन, उसको आप सर्च करेंगे तो स्कूल वाइज कट ऑफ करके आ जाएगा। यहां पर आपने क्लास सेलेक्ट करना है, यहां पर आपने राउंड 3 सेलेक्ट करना है। राउंड 2 का देखना है वो भी कर सकते हैं। कौन से एकेडमिक ईयर की बात हो रही है, 2024 की। सैनिक स्कूल, यहां पर सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल आएगा। और जब आप सैनिक स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो यहां सैनिक स्कूल घोड़ा खाल उत्तराखंड, ये पूरा पुल डाउन मेन्यू से मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और होम स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी का वैकेंसीज का राउंड 3 का कट ऑफ। अब देखने वाली बात क्या है, होम डिफेंस में 270 है कट ऑफ राउंड 3 में। होम ओबीसी का 220 चला गया। अब क्या ओबीसी के लिए सीट है कि नहीं है, वो सीट मैट्रिक्स में जाके चेक करेंगे, स्कूल में फील्ड वैकेंसीज में चेक करेंगे। होम एससी का 222 है, तो आप देखते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी में 250 से नीचे चला गया है। लेकिन होम होम अनरिजर्व जो है घोड़ा खाल का 266 है, यानी कि जिसके 265 मार्क्स हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, वो भी सेलेक्ट नहीं। और यहां पर रैंक भी देख लीजिए, मैंने बताया था 5000 से नीचे रैंक वाला है जनरल, डिफेंस, ओबीसी, उसी में आने चाहिए। तो सबसे पहली बात आपने कट ऑफ चेक करना है अपनी कैटेगरी का। यदि आप होम वाले हैं, होम का कट ऑफ चेक किया। अब उसके बाद देखेंगे होम में और सीट बची है कि नहीं बची, तभी तो घोड़ाखाल भरेंगे। सब लोग घोड़ाखाल जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर अगर आपकी कैटेगरी की सीट ही नहीं है, होम वाले में कोई सीट ही नहीं बचे, आप कैसे करेंगे। तो ये हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब आता है जी, सेम चल रहा है घोड़ा खाल का, लेकिन मैं अभी यहां पर बात कर रहा हूं अदर स्टेट और यूटी की। अदर स्टेट में यहां पर स्टेट का नाम है बिहार और एसटी का 235 गया कट ऑफ। बिहार का बच्चा घोड़ा खाल में। मध्य प्रदेश में गर्ल का 279 है, गर्ल का रैंक 126 है और इसमें अभी बिहार उसका नहीं दिया क्योंकि वो पिछले राउंड में भर गया होगा। ओडिशा का अदर डिफेंस का है 270। तेलंगाना अदर अनरिजर्व 283 मार्क्स देखिए आप। और मुझसे पूछने वाले लोग हैं, मेरे बच्चे के 234 हैं, क्या मैं अदर स्टेट में अनरिजर्व में घोड़ा खाल मिलेगा। आप ये कट ऑफ पर ध्यान दीजिए, यहां पर 282 और 282 नंबर है ओबीसी का और अनरिजर्व का। इतना ज्यादा प्रेशर है।
और इनका ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट में 54, 56, 44 ऐसे रैंक लेके। आपके बच्चे का रैंक है 35,333 और यहां चल रहा है 44। कटु सत्य है ये, बुरा मत मानिए। आपके बच्चे ने एग्जाम पास किया ठीक है, पर सबको ऐसे स्कूल नहीं मिलेगा। सभी स्कूल्स का आपने वैकेंसीज को इसी प्रकार एनालाइज करना है। मेरे पास आज समय की कमी है, कल मैं डिटेल वाला करूंगा कि कल से शुरू होगा, 26 तक आप भर सकते, सॉरी 16 तक, 13 से 16 है अपने भरने का। तो कल मेरे उस डिटेल्ड वीडियो का वेट कीजिएगा, तभी अपने चॉइस को एक्सरसाइज करेंगे। पूरी ज्ञान की बातें हो रही है। अब सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में जो हमारा स्कूल वाइज फील्ड वैकेंसी कितना है, इसको समझना जरूरी है। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल फीमेल में टोटल अदर स्टेट वैकेंसी थी 5, वो तो बताया हर कैटेगरी में। वैकेंसी दैट कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट इज ओनली 1। अब इसमें कहीं वो नहीं लिखा कि 1 एससी को जाएगी, ओबीसी को जाएगी, एसटी को जाएगी, अनरिजर्व को जाएगी, केवल हर एक कैटेगरी में एक एक ही वैकेंसी है। अब यहां पर 3 वैकेंसी भरी जा चुके हैं, यानी लड़कियों के लिए अभी 2 वैकेंसी अदर स्टेट की बैलेंस है। बिहार में 1 चली गई है और 1 ही अलॉट कर सकते हैं। तो अगर आपकी बच्ची बिहार की है, आपने यकीन कर लेना है कि बिहार की 1 वैकेंसी भर चुके हैं भैया, अब नहीं है। आप भरेंगे भी, आपके लिए सीट ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो वैकेंसी किसी एक स्टेट को मिल सकती थी एक ही है। लद्दाख की एक 235 की जा चुके हैं, पक्का एससी, एसटी या ओबीसी होगा। महाराष्ट्र के एक 261 में जा चुके हैं, तो महाराष्ट्र, बिहार, लद्दाख वाले अभी अप्लाई नहीं कर सकते। घोड़ा खाल गर्ल्स क्लास 6। अब बाकी लोग बोलेंगे सर हमारे को करना है कि नहीं करना। बाकी जितनी भी बची हुई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं इन 3 के अलावा, क्योंकि अभी भी यहां पर 2 सीट बैलेंस हैं, आप चॉइस लीजिए ना। लेकिन कट ऑफ देखिएगा 280, 261, 235 वो एससी ओब्लिक एसटी में गया हो। ये आप लोग अपना मैथमेटिक्स नहीं कर रहे। आप सोचते हैं, आप ये सोचिए 1.5 लाख बच्चों का डेटा मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, एक का करने में जान निकल जाती। बॉयज का समझना बहुत जरूरी है। बाहर जो है अदर स्टेट वैकेंसी थी घोड़ा खाल में 18, किसी मैक्सिमम वैकेंसी दैट कैन बी अलॉटेड टू 1 स्टेट इज 5। वो स्टेट वाइज भी एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस, जनरल या अनरिजर्व वाले 5 कैटेगरीज में जाती हैं। अब यहां पर बिहार के 3 जा चुके हैं, 276 कट ऑफ है। तो अभी आपका बिहार का बच्चा है 274 है उसका नंबर, शायद चांस बन सकता है। मैं इसको क्लीन करता हूं, बड़ा गंदा लिखा गया है। बिहार ये गया 276। अगर आपके बच्चे के 275 है, बिहार का रहने वाला है, अदर स्टेट, गुरु डाल दीजिए। ऐसे करते हैं, क्योंकि 5 वैकेंसी दे सकते थे और बिहार की 3 भर चुके हैं, 2 खाली हैं। दिल्ली का अभी तक 1 ही किया है, इसमें 4 जा सकते हैं। हरियाणा 1, हिमाचल प्रदेश 1, जम्मू कश्मीर 1, लेकिन उनके नंबर भी देख लीजिए शेरों के, 279, 286, 286, 278, 283, 276। आपके बच्चे के 254 नंबर, रहने वाले हैं आप राजस्थान के, और आप चाहते हैं कि घोड़ा खाल मिल जाए। मैंने कहा कटु सत्य है, कड़वा लगेगा, मार्क्स बहुत है बच्चों, तो इनके चांसेस इसके मुकाबले 30 नंबर का अंतर है जी, 20-25 नंबर का। कहां उसको चांस मिलने का है मौका, मुझे नहीं लगता कि। तो 254 मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा स्कोर है, लेकिन फिर भी जब ऑल इंडिया कंपटीशन है, आप लोग जब चॉइसेस भरते हैं, सब लोग अपने स्कूल की लिस्ट बनाइए। जिसके कट ऑफ में अभी 260 गया है, 258 गया है, उसमें फिर भी इनका चांस बन सकता है, यदि यहां पर सीट्स बैलेंस है। अभी इनकी 13 वैकेंसी भर चुकी हैं, टोटल इसमें 5 ही वैकेंसी हैं, फिर भी चांस है। यदि आपके बच्चे के 270, 275 नंबर हैं, नहीं आया 3rd राउंड तक, 4th राउंड में इस प्रकार से अपना गेम खेलना है। और बिहार में 2 ही सीटें बची, बाकियों में भी 4-4 थ्योरेटिकली हैं, लेकिन टोटल वैकेंसी 5 है। वहां लड़ाई झगड़ा हो, और जिस स्टेट के बच्चे के नंबर ज्यादा हो उसको देंगे ना। सैनिक स्कूल चाहते हैं, एनटीए चाहता है कि पूरे जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं वही सैनिक स्कूल ज्वाइन करें। आगे चलते हैं। अब है जी ये सीट मैट्रिक्स ये रहा। घोड़ा खाल क्लास 6 होम स्टेट पूरा भर चुका है। एससी होम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अदर स्टेट का एससी भर चुका है, अदर स्टेट की एसटी की 1 वैकेंसी है, अदर स्टेट ओबीसी 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 2 हैं, डिफेंस की 1 है। तो अगर आप एससी हैं और आपके बच्चे के नंबर अनरिजर्व वाले में आ रहे हैं कट ऑफ में,
अगर एससी का 135 नंबर है गुरु और वहां पर गया है 222, आप अंतर देख लो। तो थ्योरेटिकली एससी वाले का कोई कट ऑफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पिछले दूसरा वाला एससी है जिसने नंबर लिया 222, तो ये चीजें मैंने कहा कड़वी हैं, लेकिन ये सच हैं। इस प्रकार से आपने सीट मैट्रिक्स देखना है। और जिन जिन स्कूलों में ज्यादा सीट बची हैं, यहां पर देख लीजिए ऊपर अमेठी में भी 25 सीट बैलेंस है, मैनपुरी में 24 सीट बैलेंस है, वहां जाने के चांसेस ज्यादा है। गर्ल्स में अभी भी 5 बची हुई रेजिडेंशियल, यहां तो सारी अदर स्टेट की भरी नहीं गई है गर्ल्स की, 1 2 3 4 5, पूरी 5 की 5 खाली है। अदर एसटी मतलब बाहर वाले अभी कोई भी बच्चा गर्ल्स में रेजिडेंशियल स्कूल जो मैनपुरी है कोई गया नहीं। सिमिलरली सैनिक स्कूल अमेठी में गर्ल्स की अभी भी अदर स्टेट की 3 वैकेंसी बची हुई है, अदर स्टेट नहीं, होम की भी बची हुई है, पर टोटल 3 है। तो ये सीट मैट्रिक्स आप नहीं पढ़ेंगे, आप गलत गलत चॉइस भरते रहेंगे, गलत गलत आपको ऑप्शन मिलता रहेगा, इनसे बचा जा सकता है। आगे चलते हैं जी। अब आता है स्कूल वाइज कट ऑफ। ये आ गया अभी क्लास 9 का। क्लास 9 में जो ये होम एससी है उत्तराखंड में 278 उसका इस राउंड का कट ऑफ है, ये क्योंकि एससी में आ रहा है। लेकिन जो होम स्टेट अनरिजर्व्ड है 352, अगर 340 से कम नंबर है क्लास 9 में, आपके निकलने के चांस बहुत ही कम है। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे 228 बच्चे के नंबर है, मैंने कहा चलो क्लास 6 में कहीं एनएसएस वगैरह मिल जाएगा, बोले नहीं क्लास 9 के नंबर है। वहां देखिए आप कट ऑफ कहां जा रहा है, एससी का ही कट ऑफ 278 है, तो 228 वाले का तो कुछ चांस ही नहीं है। तो कई बार हाथ जोड़ना भी सीखिए कि भैया हमारे बच्चे से नहीं हो रहा है या हमारे बच्चे के नंबर कम है, एक चांस आगे है तो पक्का दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अदर स्टेट में तो बहुत ही मारामारी है। 348 कट ऑफ है इस राउंड का, थर्ड राउंड का 376 पे ही चल रहा है अभी भी। ये अदर ओबीसी का, अदर यूएन, अदर एससी एसटी भर चुके हैं, वो अभी आएगा कितनी सीटें बची हैं तो वो आपने चेक करना है। तो ये देखिएगा कि यहाँ 42 रैंक है ऑल इंडिया, 376 नंबर वाला, वो कट ऑफ पे गया। अगर आपके बच्चे का रैंक है 3000, अदर स्टेट अनरिजर्व्ड, किससे मुकाबला कर रहा है 42 से? कोई भी चांस, मैं तो मेरे से लोग पूछते हैं क्या चांस है, मैं लिखता हूं 1% से भी कम चांस है। एक्चुअली मेरा आंसर होता है कि 0% चांस है भाई, निकलेगा ही नहीं। लेकिन हम क्यों दिल तोड़े किसी का, क्यों किसी की बुराई लेंगे आपने। और 1.0001% चांस है, कोई तुक्का भिड़ गया निकल जाएगा, बच्चा बोलेगा कर्नल साहब आपने बोला था 0% चांस है, या तो मेरा बच्चा निकल गया। इसलिए मैं सेफ खेलता हूं, बिल्कुल सेफ। नहीं तो जैसे एग्जिट पोल होता है उस प्रकार से हमारा भी आपने वो कर देना है कि ये क्या हो रहा है। चलते हैं जी आगे। अब सैनिक स्कूल घोड़ाखाल फीमेल में सीट ही नहीं, अदर स्टेट वाली तो चिंता ही नहीं है, बची नहीं है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मेल में अदर स्टेट वैकेंसी क्लास 9 पे थी 7, और एक किसी स्टेट को 2 ही सीट दी जा सकती थी। टोटल 5 वैकेंसी भर चुके, 2 अभी भी है 9th में। लेकिन बिहार में एक जा चुका है 374 वाला। तो यदि बिहार का कोई बच्चा 370, 371, 72, 73 वाला है, आप गेम खेल सकते हैं, क्योंकि 2 सीटें दी जा सकती हैं, एक गई है। हरियाणा की एक चली गई, उत्तर प्रदेश की एक चली गई, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की दोनों चली गई। 382 वाला है। तो यदि उत्तर प्रदेश का कोई 381 वाला है, वो अप्लाई करेगा 9th में, आपके लिए सीट ही नहीं बची है, क्योंकि मैक्सिमम जो किसी एक स्टेट को दी जा सकती है 2 ही थी, और यहां पर आपके पास नहीं बची है। तो ये इस प्रकार से हर राउंड का सीट मैट्रिक्स, स्कूल की वैकेंसी, सारे टेबल्स को इकट्ठा समझना आवश्यक है। नहीं समझेंगे बाद में आप मेरे को बोलेंगे कि आपने तो पूरा ठीक से बताया। ये लास्ट है। अब वापस चलते हैं घोड़ाखाल में। घोड़ाखाल क्लास 9 बॉयज में होम एससी की 2 अभी भी बची हैं। ये है गेम। क्लास 9 में होम एससी की 2 वैकेंसी खाली हैं, होम अनरिजर्व की 1 वैकेंसी अभी भी खाली है क्लास 9 में, अदर स्टेट का ओबीसी का खाली है, अदर स्टेट अनरिजर्व का 1 खाली है। टोटल 9th में 5 वैकेंसी अभी भी खाली हैं। लेकिन ये 5 वैकेंसी किसी को भी नहीं मिल जाएगी। वो कट ऑफ देखिए, आपकी स्टेट के कितने लोग जा चुके, आपकी स्टेट का कट ऑफ क्या है, उसके हिसाब से आपने देखना है, तब आप बिल्कुल सही चॉइस भरेंगे। गर्ल्स की बिल्कुल भी नहीं। अब इसी के मुकाबले यदि आप मैनपुरी देखते हैं, 7 वैकेंसी है बॉयज की, 2 गर्ल्स की। उसके बाद आपका है
अमेठी का 9 वैकेंसी है बॉयज की, 1 वैकेंसी है गर्ल्स की, और उनका भी इसी प्रकार से आपने कट ऑफ चेक करना है, टोटल फील्ड वैकेंसी चेक करनी है, सीट मैट्रिक्स चेक करनी है, तब जाके 4th राउंड में अपनी चॉइस। इस वीडियो में केवल इतना ही। कल मैं कोशिश करूंगा सारा डेटा कंपाइल करके एक पीडीएफ बना दूंगा। वीडियो सेम रहेगा लेकिन उसमें और थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे ताकि पेरेंट्स को अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करने में और सुविधा। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।